वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। 225 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपी पीसीएस के लिए। यह है टेस्ट नंबर 226। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न क्योंकि फोकस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितनी भी टेस्ट सीरीज़ इस चैनल पर चल रही हैं उन सब का टेस्ट सीरीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। वर्ष 2025 तक, कब तक? वर्ष 2025 तक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता कितने मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है? 108 मिलियन टन। कितना? 108 मिलियन टन। तो देखिए वर्ष 2025 तक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 108 मिलियन टन करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत के पास विश्व की कार्यशील आयु वर्ग की सबसे बड़ी आबादी होगी? किस वर्ष तक होगी? 2030 तक। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो वर्ष 2030 तक भारत के पास विश्व की कार्यशील आयु वर्ग की सबसे बड़ी आबादी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। बजट 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र पर कुल कितने करोड़ रुपए का बजट जो है प्रस्तावित है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रश्न। 2020-21 के बजट में शिक्षा क्षेत्र पर कुल कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है? 99,300 करोड़। कितना? 99,300 करोड़। तो देखिए बजट 20-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं और 3,000 करोड़ रुपए कौशल विकास हेतु बजट 2020-21 में प्रस्तावित हैं। तो 3,000 कौशल विकास हेतु और 99,300 करोड़ जो है वो किसके लिए हैं? वो शिक्षा क्षेत्र के लिए है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 16 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 8 सेक्टरों में ढांचागत सुधार हेतु प्रमुख घोषणा की। इसके तहत स्वचालित मार्ग के जरिए रक्षा प्रणाली में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है? 50%, 74%, 100% या इनमें से कोई नहीं। देखिए 74% करने का निर्णय लिया गया है। बी है इसका आंसर। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वचालित मार्ग के जरिए रक्षा विनिर्माण में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने का निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एमएसएमई फंड्स के माध्यम से कितने हजार करोड़ रुपए की इक्विटी सुलभ कराई जाएगी? कितने हजार करोड़? 50,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो 13 मई 2020 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोविड-19 के विरुद्ध भारतीय अर्थव्यवस्था की लड़ाई में व्यवसायों विशेषकर एमएसएमई को राहत और ऋण संबंधी सहायता देने के लिए उपायों की घोषणा की है। इस घोषणा के तहत एमएसएमई फंड्स के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सुलभ कराई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। मई 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री की लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने से संबंधित वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी। तो मई 2020 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने से संबंधित वन विभाग के प्रस्ताव को जो है वो मंजूरी प्रदान की है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। अप्रैल 2020 में मनीला स्थित एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एडीबी की बात हो रही है, कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ने के लिए भारत को कितने बिलियन डॉलर का सहयोग पैकेज देने का आश्वासन दिया? कितना आश्वासन था ये? 2.2 बिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर ए। तो अप्रैल 2020 में मनीला स्थित एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ने के लिए भारत को 2.2 बिलियन डॉलर का सहयोग पैकेज देने का आश्वासन दिया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। बजट 2020-21 के 3 महत्वपूर्ण विषयों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? महत्वाकांक्षी भारत, संरक्षित समाज, सभी के लिए आर्थिक विकास। सारे के सारे हैं। डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी।
तो बजट 2020-21 के 3 महत्वपूर्ण विषय या घटक महत्वाकांक्षी भारत, भारत के लिए आर्थिक विकास तथा संरक्षित समाज है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। बजट 2020-21 में देश के सबसे पुराने भारतीय संग्रहालय के पुनरुद्धार की घोषणा की गई है। यह संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। कहाँ पर स्थित है ये स्थित है कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो ये संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में स्थित है, भारत का सबसे पुराना। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार कितने ट्रिलियन डॉलर अनुमानित है? 2.93 ट्रिलियन या 2.8 या इनमें से कोई नहीं। आर्थिक समीक्षा कहती है 2019-20 की कि वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार कितने ट्रिलियन डॉलर अनुमानित है? 2.9। तो आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2.9 ट्रिलियन डॉलर अनुमानित है। अनुमानित ही रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सॉरी, 11वां प्रश्न है। उद्यमिता पर विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत नई फर्मों के निर्माण के संदर्भ में विश्व में किस स्थान पर है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पाँचवा? कौन से स्थान पर है भारत? तृतीय, तीसरे स्थान पर है। तो उद्यमिता पर विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत नई फर्मों के निर्माण के संदर्भ में तीसरा स्थान है, थर्ड पायदान पर है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 10 जनवरी 2020 को कब 10 जनवरी 2020 को किस संस्था ने वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति 2019 से 24 तक जारी की? पंजाब नेशनल बैंक, नीति आयोग? इसका उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति 2019 से 2024 जनवरी 2020 में जारी की। द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ की जाएगी? हैदराबाद में की जाएगी। तो देखिए, द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? हैदराबाद में की जाएगी। नंबर 14 पर आ जाइए। 3 जुलाई 2020 को कोलकाता एवं चट्टोग्राम बंदरगाह के बीच नई शिपिंग सेवा का अनावरण किया गया। अब बताना है आपको, चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? समाचारों की सुर्खियों में रहा, इम्पोर्टेंट है। बंदरगाह बांग्लादेश, चट्टोग्राम बंदरगाह बांग्लादेश में। तो चट्टोग्राम बंदरगाह कहाँ पर है? ये बांग्लादेश में है, भारत का पड़ोसी देश है। बांग्लादेश किस इंडियन स्टेट को तीनों ओर से घेरा हुआ है? त्रिपुरा को। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है। जून 2020 में RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी ऋण में सर्वाधिक हिस्सेदारी किस घटक की है? अनिवासी जमा, अल्पकालिक व्यापार ऋण, वाणिज्यिक उधार या इनमें से कोई नहीं? बताइए। सी है इसका आंसर, वाणिज्यिक उधार। तो जून 2020 में RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की विदेशी ऋण में भारत के विदेशी ऋण में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है? वाणिज्यिक उधार की है। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।